हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मीन्स हमारी अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर जो कैसा है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारी कैसी है। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्या कर रहे थे, अर्थ के बारे में कवर कर रहे थे और अभी भी हमारा अर्थ का ही टॉपिक चल रहा है। तो जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें आपने देखा था कि हमने कवर किया था एटमॉस्फेयर मीन्स अर्थ के ऊपर की जो भी आपकी वायुमंडल की आपकी लेयर्स थी, अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स थी, उनको हमने कवर किया था। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले देख लें। उसके बाद फिर हम इस लेक्चर में हम अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं। तो अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर जो हमारा बेसिकली है वो कैसा है, ये कुछ इस तरीके का है। देखिए, तो ये है आपका जो सबसे अपर लेयर है अर्थ की, मीन्स जहाँ पे आपको ओशियन पूरा, जितने भी आपके समुद्र, महासागर और जितने भी आपके सीज और जितने भी आपका कॉन्टिनेंट सब क्रस्ट पर हैं। ठीक है, ये हमारी लेयर क्या कहलाती है, इस पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस हैं वो सब हमारी क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर है, क्रस्ट के अंदर मीन्स अगर हम बात करें अर्थ के, और अगर हम डीप जाएं, अंदर गहराई में जाएं अर्थ के डिग करके, तो हमें वहां पे मिलेगी मेंटल। मेंटल बेसिकली हमारी कवर करती है, जैसे आपने देखा होगा मैग्मा वगैरह की जो लेयर होती है वो हमारी मेंटल में आती है। फिर हमारा थर्ड आता है कोर। उसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करते चलेंगे कि किसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी क्रस्ट है, उसके बाद जो हमारी मेंटल आती है वो फर्दर दो पार्ट में सब डिवाइडेड है। इसको अगर हम देखें कि जो हमारी मेंटल का एक पोर्शन है अपर मेंटल, और नीचे उसके जो है और डीप जाएंगे तो आपकी आ जाएगी लोअर मेंटल। तो हम मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल एज वेल एज लोअर मेंटल। ऐसे ही हम कोर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा आउटर कोर, और जो सबसे डीप में अर्थ का जो सबसे डीपेस्ट पोर्शन है वो है हमारा क्या, इनर कोर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोर को और मेंटल को सब डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, और आउटर कोर और इनर कोर में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ का अगर हम थोड़ा सा थिकनेस देखें तो कौन सी चीज कितनी थिक है। तो क्रस्ट की हमारी थिकनेस कितनी होती है, 8 to 40 किलोमीटर। इसको हम आगे और दोबारा अच्छे से कवर करेंगे, आपको जब अभी बाइसेक्शन में पढ़ाएंगे कि सेक्शन करके, उसमें आपको फिर से कवर करेंगे कि इनकी थिकनेस क्या है। बट यहाँ एक बार देख लेते हैं कि 8 to 40 किलोमीटर आपका हमारा क्रस्ट होता है। फिर हमारा जो मेंटल है वो हमारा 2900 किलोमीटर होता है थिक। और फिर हमारा आउटर कोर जो है वो 2250 किलोमीटर थिक है। इसकी जो चौड़ाई है हम वो बात कर रहे हैं। और जो हमारा इनर कोर है इसकी चौड़ाई कितनी है, 1300 किलोमीटर। इसकी हमारी थिकनेस है 1300 किलोमीटर। हमारी मेंटल भी सब डिवाइडेड है दो पार्ट में, लोअर मेंटल और अपर मेंटल। अब हम आते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है, मीन्स अगर हम स्टेट की बात करें कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसियस है क्या है, तो उसमें हम अगर आप बात करते हैं तो जो हमारा क्रस्ट है वो हमारा पूरा का पूरा सॉलिड पोर्शन है। वो हमारा कैसा है, सॉलिड पोर्शन है। अगर हम अपर मेंटल की बात करें तो यहाँ पे आपको मैग्मा का देखने को मिलता है, मीन्स आपको जो भी आपके रॉक्स वगैरह आपको ऊपर देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे सब लिक्विड फॉर्म में आपको मिलते हैं, इसीलिए हम इसको सेमी लिक्विड लेयर बोलते हैं। सेमी लिक्विड हमारा क्या है, अपर मेंटल है। फिर हमारा लोअर मेंटल क्या है, ये हमारा प्योर सॉलिड है, मतलब पूरा का पूरा ये आपकी लेयर कैसी है, सॉलिड है। फिर हमारा आउटर कोर आता है। आउटर कोर हमारा कैसा है, लिक्विड है, पूरा लिक्विड है, प्योर लिक्विड है। ये आपका सेमी लिक्विड नहीं है, प्योर लिक्विड है। फिर आपका आता है इनर कोर, ये भी आपका प्योर सॉलिड है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें, चाहे आप ऊपर से देखें क्रस्ट टू इनर कोर, या इनर कोर से आप देखें क्रस्ट की तरफ, तो आपका ये अल्टरनेट है। मीन्स अगर आप कहीं से भी याद करना चाहें इसको कि सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड, या ऊपर से अगर आप देखें तो सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकती हैं। अल्टरनेट लेयर्स हैं, आपको कोई एक याद करना है, क्रस्ट या कोर, ये दोनों आपके सॉलिड हैं। बस याद सिर्फ इतना रखना है कि अपर मेंटल आपका सेमी सॉलिड है। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पे रॉक्स वगैरह हैं वो मैग्मा बन जाते हैं, इसलिए इनकी विस्कोसिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, मीन्स बहुत गाढ़ा लिक्विड है, एक तरीके से आप समझ लीजिए, इसीलिए हम इसे सेमी लिक्विड बोलते हैं। अब एक चीज ये है कि ये हमें सॉलिड, सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, इन लेयर्स का पता कैसे चला? क्योंकि जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं, अगर हम डिग करके जाएं अर्थ पे, तो अभी तक आप ये समझिए कि 2.5 माइल से ज्यादा कोई माइंस या कोई इस पे डिग नहीं कर पाया है। तो इस पे यहाँ तक इसकी जो
डेप्थ है वो ये मान के चलिए कि 6000 कुछ किलोमीटर्स है, अप्रॉक्स 6500 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे इतने गहरे तक जाके कौन पता कर पाया होगा कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है या किस टाइप की लेयर है। तो ये हमने पता किया आपका सीस्मिक एक्टिविटी के थ्रू। हमारे एक साइंटिस्ट थे आपके एंड्रीजा मोहोरविच। तो एंड्रीजा मोहोरविच ने क्या किया कि सीस्मिक वेव्स के थ्रू, मतलब सीस्मिक वेव्स आपकी क्या होती हैं, जो भी हमारा अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक में जो वेव्स आती हैं उनको हम बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। और आपकी जो अर्थक्वेक की स्टडी होती है, यानी कि हमारे भूकंप की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीस्मोलॉजी। तो सीस्मोलॉजी के थ्रू इन्होंने ये पता किया कि जब अगर किसी पॉइंट पे अगर अर्थक्वेक एमर्ज हो रहा है, मींस अगर अर्थक्वेक आ रहा है किसी एक पॉइंट से, तो कैसे उसकी जो वेव्स हैं वो कैसे कैसे अर्थ के सारे पोर्शन पे ट्रेवल कर रही हैं, अर्थ के अदर पार्ट्स पे कैसे ट्रेवल कर रही हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम लोगों को कैसे पता चला कि कौन सा पार्ट लिक्विड है, कौन सा पार्ट सॉलिड है और कौन सा पार्ट आपका सेमी सॉलिड है। तो यहाँ पे हम पहले ये समझ लेते हैं कि पी वेव और एस वेव है क्या। तो देखिए पी वेव और एस वेव क्या है आपका, जब आपका अर्थक्वेक आता है तब आपका दो टाइप की वेव्स जो हैं वो आपकी जनरेट होती हैं, जिनको हम पहला आपका बोलते हैं आपकी बॉडी वेव्स और दूसरी आपकी होती हैं सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स जो होती हैं हमारी, वो हमारी क्या होती हैं, सरफेस पे ट्रैवल नहीं करती हैं, मींस अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो आपने देखा मेंटल और कोर, वो सिर्फ वहीं पर ट्रैवल करती हैं, क्रस्ट पे ट्रैवल नहीं करती हैं। तो उनमें भी दो टाइप की वेव होती है, एक टाइप की होती है पी वेव और एक टाइप की होती है आपकी एस वेव। पी वेव को हम प्राइमरी वेव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्राइमरी? क्योंकि अर्थक्वेक जब भी आता है तो सबसे पहली वेव जो आती है वो आपकी आती है पी वेव। मीन्स जो आप कहें कि अगर जानवरों को भी जो पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है, तो उनको सबसे पहले पी वेव्स के थ्रू पी वेव्स उनको महसूस होने लगती हैं। और ये देखिए किस तरीके से ट्रैवल करती हैं, ये पुश एंड पुल के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। यहाँ से आपकी पुश करेंगी आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ पुल करती जाएंगी। तो देखिए कैसे ट्रैवल कर रही है आपकी, ये आपकी पी वेव होती है। इसके बाद अगर हम सेकंड वेव समझे, आपकी आपकी जो सेकेंडरी वेव है वो आपकी कौन सी है, एस वेव। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी वेव है। ये हमारी किस टाइप की वेव है, बॉडी वेव। मैंने बताया दो टाइप की आपकी बॉडी वेव होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्यों, वो सबसे पहले आती है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपको एस वेव देखने को मिलती है। एस वेव आपकी इस तरीके से ट्रेवल करती है इनसाइड द क्रस्ट, मींस आपके क्रस्ट पे ट्रेवल नहीं करती हैं, दोनों क्रस्ट के नीचे वाले पोर्शन पे मेंटल और कोर में आपकी आपकी ये बॉडी वेव्स ट्रेवल करती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड टाइप की जो वेव्स मतलब सेकंड टाइप की जो वेव्स आती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, आपकी सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स भी हमारी दो टाइप की होती हैं, एक हमारी होती है रिले वेव और दूसरी होती है हमारी लव वेव। तो रिले वेव आप देखती हैं ये किस तरीके से हमें सरफेस पे ऐसे को देखने को मिलता है। अगर आपने कहीं देखा हो कि अर्थक्वेक आ रहा है तो मोस्टली आपको ये रिले वेव देखने को मिलेगी जगह जगह। तो रिले वेव देखिए किस तरीके से ट्रैवल करती है आपकी इस फॉर्म में, जैसे कोई वेव चल रही हो ऐसे फॉर्म में चलती है। ठीक है, और अगर हम लव वेव देखें तो लव वेव कैसे ट्रैवल करती है हमारी, लव वेव हमारी इस तरीके से ट्रैवल करती है। मीन्स जैसे अगर हम स्नेक जिस तरीके से हमारा चलता है, सांप चलता है, इस तरीके से हमारी लव वेव ट्रैवल करती है सरफेस पे। तो ध्यान रखिएगा कि अर्थक्वेक के टाइम सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन सी वेव्स करती हैं, जो हमें ऊपर बाहर देखने को मिलता है, जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह या जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो गिरते हैं, वो सरफेस वेव की वजह से डैमेज होते हैं। पी वेव और एस वेव यानी बॉडी वेव्स की वजह से कभी भी हमारा जो आउटर स्ट्रक्चर है अर्थ का, जो भी हमारे बिल्डिंग्स हैं, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो कभी भी डैमेज नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो किसकी वजह से डैमेज होते हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ आपके ये लव वेव और रिले वेव की वजह से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो आपके ये वेव थी, जब इन्होंने इसको स्टडी किया मोहविश ने, एंड्रीजा मोहरविच ने, तो इन्होंने ये देखा कि जो हमारी यहाँ पे पी वेव्स जो हैं, पी वेव्स हमारी सिर्फ और सिर्फ आपकी मीन्स सॉलिड में भी ट्रेवल करती हैं एज वेल एज आपकी लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती हैं। पी वेव्स ध्यान रखिएगा, जो पी वेव्स हैं आपकी, वो आप प्राइमरी वेव्स वो आपकी सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों में आपकी ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है,
और एस वेव्स जो हमारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेव्स, सॉलिड पार्टिकल में ही ट्रेवल कर सकती हैं, जो सॉलिड आपका जो भी सेगमेंट है सिर्फ उसमें ट्रेवल कर सकती है। ठीक, तो इन्होंने पी और एस वेव के फॉर्म में इन्होंने ये स्टडी किया कि एक जगह जाके जब एक जगह से पी वेव और एस वेव निकली तो आप देख सकते हैं पी वेव अलग जा रही है, एस वेव अलग जा रही है, तो थोड़ा सा इनमें जो टाइम का आपका बीच में अंतर आता है। इसके साथ में उन्होंने ये भी देखा कि पी वेव्स जो हैं वो तो सीधे ट्रेवल कर जा रही हैं, बट एस वेव्स डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। एस वेव्स एक जगह अर्थ के एक जगह अंदर गहराई पे जाके वो वहां से डेविएट हो जा रही हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे आई और वापस आके यहाँ पे या तो इधर मुड़ गई या बैक चली गई। ठीक है, तो एस वेव्स हमारी इसके पार नहीं जा रही थी, तो उन्हें ये पता लगा कि एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं और लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ से उनको ये पता चला कि एक ऐसा पोर्शन है अर्थ के अंदर जो कि आपका पूरा का पूरा लिक्विड है। क्यों? क्योंकि पी वेव वहां से पास कर जा रही थी और एस वेव वहां से ट्रेवल नहीं कर पा रही थी। ठीक, फिर सिमिलरली उनको ये देखने को मिला कि पी वेव सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करती हैं सॉलिड में। जो पी वेव है आपकी, मैंने बताया था कि आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रेवल करती हैं, बट सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कहाँ ट्रेवल करती हैं? सॉलिड में। तो पी वेव उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल किया उन्होंने इस पोर्शन में। तब उनको ये समझ में आया कि लिक्विड के बाद भी यहाँ पे एक लेयर टाइप की है जो कि आपका एक रीजन है, सेगमेंट है, वो क्या है आपका पूरा का पूरा सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पे पी वेव डायरेक्ट सबसे फास्ट आपकी ट्रेवल करी है। तो इस तरीके से आपने उन्होंने पी वेव और एस वेव के थ्रू ये बताया कि कहाँ पे हमारा जो रीजन है, किस जगह पे सॉलिड है, किस जगह पे आपका लिक्विड है और किस जगह पे आपका सेमी सॉलिड है। इस तरीके से उन्होंने ये बताया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये देखिए, अब हम कुछ देखते हैं कि जो हमारी लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इनको हम स्फीयर के फॉर्म में पढ़ते हैं। कुछ लेयर्स हैं जिनको हम स्फीयर के फॉर्म में पढ़ते हैं। पहली हमारी आती है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारी क्या है? लिथोस्फीयर मींस आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट इस बार देख लेते हैं क्या होता है। क्रस्ट जो आपका सरफेस जिसपे आपका पूरा का पूरा ओशियन, पूरा का पूरा आपका समुद्र और पूरे के पूरे आपके कॉन्टिनेंट्स जिस पे हैं, जिस लेयर पे हैं, वो हमारी क्रस्ट कहलाती है। ठीक है, क्रस्ट का और जो हमारी मेंटल है, यहाँ हमारी ये देखिए, ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ से आपकी मेंटल शुरू हो गई, जहाँ से आपको ग्रे पोर्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक येलो रीजन तक आपका पूरा का पूरा आपका क्या है? ये मेंटल है। ठीक है, और ये इसके ऊपर का रीजन क्या है? क्रस्ट। तो क्रस्ट, पूरा का पूरा क्रस्ट प्लस मेंटल का आपका अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट। ठीक है, जो मेंटल का सबसे ऊपर का सॉलिड पार्ट है, इस दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि क्रस्ट और अपर मेंटल का मोस्ट सॉलिड पार्ट जो है, मतलब सबसे ऊपर का जो सॉलिड पार्ट है, वो आपका लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, फिर मेंटल में ही हम अभी हैं। मेंटल में लिथोस्फीयर के जस्ट बाद जहां पे हमें मैग्मा देखने को मिलता है, मींस सेमी लिक्विड हमें पार्ट देखने को मिलता है, यानी कि पार्शियली मोल्टन मेटल, मोल्टन सब्सटेंसेस, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई प्लास्टिक टाइप की चीज है जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर में है। तो जैसे वो मूव करती है, प्लास्टिक हमने देखा है कैसे, अगर आप किसी प्लास्टिक को जलाएं तो वो कैसे मूव करती है, इस तरीके से आपकी जो चीजें देखने को मिलती है वो हमें एस्थेनोस्फीयर में मिलती है। इस लेयर को हम मोल्टन, जो हमारी मैग्मा वाली लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है आपका पूरा का पूरा मेंटल का, इसको हम बोलते हैं मीजोस्फीयर। ठीक है, फिर देख लेते हैं ऊपर का आपका क्या कहलाता है? क्रस्ट। ठीक है, जिसपे आपका ओशियन है और पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं, उस लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। फिर क्रस्ट और मेंटल का जो आपकी आउटर मेंटल है, यानी कि अपर मेंटल है, उसका सॉलिड पार्ट, वो हमारी मिला के क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर। फिर लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे जो मोल्टन मैग्मा की लेयर है, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। और फाइनली जो हमारी बीच की जो लेयर है आपकी मेंटल की, इसको हम बोलते हैं मीजोस्फीयर। और यहाँ हमारा जाता है आउटर कोर और इनर कोर। अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी क्या थिकनेस होती है। तो क्रस्ट जो है हमारी, वो 8 से 40 किलोमीटर की होती है। अगर ओशियन पे आप देखें तो ये अप्रोक्स डीप, जो मैक्सिमम डीप हो सकती है वो 8 किलोमीटर तक हो सकती है। और
यहाँ पे सरफेस में क्या है, आपके यहाँ पे माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट ही देख लीजिए, आपका 8.5 किलोमीटर का मतलब हाइट वाइज है। अगर एल्टीट्यूड में बात करें तो 8,850 किलोमीटर्स में आपकी उसकी वो है, यानी कि 8.5 किलोमीटर अप्रोक्स है। तो अगर हम माउंटेन्स यानी कॉन्टिनेंट में देखें तो अर्थ की जो हमारी क्रस्ट की थिकनेस है वो हमारी वेरी कर जाती है 40 किलोमीटर तक, मैक्सिमम हमारी 40 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस हो सकती है। फिर हम लिथोस्फीयर को देखते हैं। लिथोस्फीयर की जो हमारी टोटल थिकनेस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर, क्योंकि इसमें क्रस्ट भी इंक्लूडेड है एज वेल एज आपका मेंटल का सॉलिड पार्ट पूरा इंक्लूडेड है। फिर आपका जो एस्थेनोस्फीयर है इसकी आपकी थिकनेस कितनी है, 700 किलोमीटर्स। अगर कहाँ से, आपका अर्थ के सरफेस से जो आपका है वो आपका, सॉरी आपका जो एस्थेनोस्फीयर है वो आपकी, इसकी थिकनेस कितनी है, 700 किलोमीटर्स है इसकी थिकनेस। फिर अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल की थिकनेस जो है वो हमारी कितनी है अर्थ के सरफेस से, वो है 2900 किलोमीटर्स। ठीक है, 2900 किलोमीटर से हमारे अर्थ के सरफेस से है पूरा आपका मेंटल तक। फिर अगर हम बात करते हैं कि आउटर कोर से लेके इनर कोर तक आपकी जो थिकनेस है, यानी कि अगर हम अर्थ के सरफेस से बात करें कि आपके इनर कोर जहां शुरू होती है, इनर कोर जहां शुरू होती है अर्थ के सरफेस से, वहां तक की आपकी कितनी डेप्थ है, तो वो है आपकी 5100 किलोमीटर। ठीक है, और लास्ट आपका अगर हम बात करें कि अर्थ के सरफेस से आपका जो बिल्कुल आपका अर्थ का रेडियस है, यानी कि आपका सेंटर ऑफ द इनर कोर, तो वो कितना है हमारा 6,371 किलोमीटर। तो ये आपका जो है ये इसकी डेप्थ थी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, हमने पढ़ा कि ये सॉलिड लेयर है आपकी पूरी। ठीक है, क्रस्ट भी आपकी सॉलिड है, लिथोस्फीयर भी आपकी पूरी सॉलिड है, एस्थेनोस्फीयर आपकी सेमी सॉलिड है। फिर हमारी मेंटल जो है यानी कि आपकी जो लोअर मेंटल है वो पूरी सॉलिड है। लिक्विड जो है ये हमारी आउटर कोर जो है वो हमारे पूरा लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, और इनर कोर जो है वो हमारा प्योर सॉलिड है। बट यहाँ पे जो हमारा एस्थेनोस्फीयर और जो हमारा अपर लोअर मेंटल है, इनके बीच में एक ट्रांजिशन लेयर आती है, जो आपको ये लाइट ऑरेंज कलर का इसमें दिख रहा होगा। तो ये आपकी ट्रांजिशन लेयर है। ट्रांजिशन लेयर, कोई भी ट्रांजिशन लेयर, हम ट्रांजिशन लेयर का मतलब ही ये होता है कि कोई भी चीज जो धीरे धीरे फॉर्म में बदले। मीन्स अगर हम बात करें कि कहीं फॉरेस्ट से डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है कोई जगह, तो वो फॉरेस्ट से पहले ग्रासलैंड बनेगा, ग्रासलैंड से आपका डेजर्ट बनेगा एरिया। तो ग्रासलैंड वाला जो एरिया वो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन लेयर। यानी कि यहाँ से आपका जो आपका सेमी लिक्विड आपकी जो लेयर है ये धीरे 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 सॉलिड के फॉर्म में बनती जा रही है। तो यहाँ पे आपकी ये लेयर क्या कहलाती है, आपकी ट्रांजिशन लेयर। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको समझ सकते हैं कि ओवरऑल अर्थ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये आपका हो गया ओशियन क्रस्ट। यहाँ पे आपको जहां तक वाटर बॉडी दिख रही है आपको देखने को, ये आपका ओशियन क्रस्ट यहाँ शुरू हो गया। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की देखिए यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, क्योंकि आपका कॉन्टिनेंट्स जो है वो ऊपर थोड़ी हाइटेड ज्यादा होते हैं ओशियन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पूरा ग्रे पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा, और जो यहाँ पे कम ग्रे पार्ट है आपका ये क्या है, ओशियनिक क्रस्ट। ठीक, क्योंकि ये ब्लू कलर का आपका ओशियन है इसमें। फिर हमारा आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमने बोला इसको कि पूरी की पूरी क्रस्ट एज वेल एज आपका अपर मेंटल का मोस्ट सॉलिड जो पार्ट है वो हमारी लिथोस्फीयर हो गई। एस्थेनोस्फीयर हमारा आया, यानी कि आपका मोल्टन मैग्मा वाला। फिर हमारा अपर मेंटल, ये हमारा पूरा का पूरा देखिए क्या था, पूरा का पूरा ये सब अपर मेंटल ही है। ये अपर मेंटल के ही पार्ट है, एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर का आपका जो ऊपर ये आपकी लास्ट लेयर है ये अपर मेंटल का पार्ट है। फिर आपका लोअर मेंटल आता है, फिर आपका आउटर कोर आता है। ठीक है, मतलब ये आपका लोअर मेंटल हो गया, ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ये आपका पूरा क्या कहलाया, आउटर कोर, ये आपका इनर कोर। इस तरीके से जो डिफरेंट लेयर्स हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की अर्थ की वो हमारी थी। अब हम देखते हैं कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें कुछ हम एलिमेंटल कंपोजिशन देखेंगे कि मीन्स कितना किस चीज का कंपोजिशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पेट हैं, ये सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि विच इज द मतलब हाईएस्ट आपका जो सबसे ज्यादा मतलब इसका कंपोजिशन किसका है, ऑक्सीजन का है, सिलिकॉन का है, अर्थ के क्रस्ट में। ठीक है, तो वो देखिए ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है आपका अर्थ का क्रस्ट में, फिर सिलिकॉन का है, और फिर आपके अदर एलिमेंट्स का है। ठीक, बट अगर हम बात करें आपका क्रस्ट के हट के पूरे अर्थ की, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ क्रस्ट की, यानी आपकी
सिर्फ और सिर्फ इस लेयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपका एलिमेंटल कंपोजिशन कुछ इस तरीके का है। बट अगर हम आपका पूरे के पूरे अर्थ की बात करते हैं तो आपका सबसे ज्यादा आपका जो एलिमेंट है वो कौन सा है? आयरन। ठीक है, याद रखिएगा। क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर लेकिन पूरे के पूरे अर्थ की बात करी जाए, अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करी जाए, कोर, मेंटल, इन सब में सबसे ज्यादा क्या है? आयरन है। ठीक है, तो यहाँ पे और बाकी अदर एलिमेंट्स हैं, इसको आप लर्न कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेता है कि किसका किसमें परसेंटेज ज्यादा है या कंपोजिशन के मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उनको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो आपका लिथोस्फीयर हमने देखा था, लिथोस्फीयर में यानी कि आपका पूरा का पूरी जो आपकी अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, और आपका जो अपर मोस्ट पार्ट है आपका मेंटल का, ठीक है, लिथोस्फीयर, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन से हटके, अगर हम ऑक्सीजन क्योंकि हमारा गैसियस फॉर्म में है, बट अगर हम सॉलिड वैसे मतलब मेटल फॉर्म में बात करें या मिनरल फॉर्म में बात करें, तो हमारा सबसे ज्यादा क्या क्या पाया जाता है वहां पे? सिलिका और एल्यूमिनियम। इसलिए इसको सियाल बोलते हैं, इस लेयर का ही नाम दूसरा क्या है कि सियाल। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें आपका मीजोस्फीयर की, यानी आपका एस्थेनोस, ये पूरा का पूरा आपका जो मेंटल है, यानी आपका लोअर मेंटल एज वेल एज आपका अपर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात करें तो उसमें क्या है? सीमा, मींस आपका सिलिका और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा है इस लेयर में, मेंटल में। और अगर हम कोर की बात करें तो आउटर कोर, इंडर कोर में सबसे ज्यादा आपका क्या है? निकेल और आयरन है। ठीक है, नीफे, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, सियाल, सीमा, नीफे। मींस सियाल आपका क्या है? सिलिका और एल्यूमिनियम है। सीमा आपका क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम है। और ये आपका क्या है? निकेल और आपका आयरन है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज आपको और बता देते हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है, हम देखते हैं कि आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अगर आप अर्थ के उसमें कंपास यूज करते हैं तो आप देखते हैं कैसे कंपास डेविएट होता है। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी आयरन और निकल की वजह से ही फॉर्म होती है, क्योंकि जब आयरन और निकल के फॉर्म पे यहाँ हमारा जब अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, तो ये आपका एक इफेक्ट जनरेट करती है, जिसको हम फर्दर इसको हम कहते हैं आपका डायनामो इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये डायनामो इफेक्ट की वजह से आपका यहाँ पे मैग्नेटिक करंट भी जनरेट होता है। इसी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड हमें अर्थ में देखने को मिलती है। किसकी वजह से? निकेल और आयरन की वजह से बेसिकली। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे? कोर में। तो अब हम देख सकते हैं पूरा एक होल में कि कैसे ओशियंस जो हैं, ओशियंस में आपका ये कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, ये पूरी क्रस्ट हो गई हमारी। अब देखिए जो हमारी ये डिफरेंस है कि मीन्स सॉलिड के बाद एकदम सेमी सॉलिड आ गया, सेमी सॉलिड के बाद फिर लिक्विड आ गया, तो यहाँ पे जो हमारा डिसकंटिन्यूटी हुई, मीन्स लेयर्स की जो डिसकंटिन्यूटी हुई कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसको हमने बोला, इस लेयर को बोला मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो साइंटिस्ट थे, मैंने आपको शुरू में दिखाया था, एंड्रीजा मोहोरविच, उन्होंने ही ये बताया था, इस वजह से इसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जैसे जैसे हमारी हर लेयर के बीच में आप देख रहे हैं कि जो हमारी क्रस्ट हो, चाहे मेंटल हो चाहे कोर हो, हर लेयर के बीच में जो हमारी डिसकंटिन्यूटी आ रही है उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने नामों से डिसकंटिन्यूटी दी है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये आपका इस फिगर को आप चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसमें क्योंकि आपका इस मैंने कंबाइंड इसमें आपको पूरा सब देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप देखें कि ऊपर वाली जो लेयर है उसे मोहरविच डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जो हमारी बीच की ट्रांजिशनल फेज है उसको हम क्या बोलते हैं? रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी। जो हमारी आउटर कोर और हमारी जो लोअर आपका मेंटल है, लोअर मेंटल और आपका आउटर कोर, उसके बीच की जो है वो हमारी ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। और यहाँ पे आपकी लेमैन और विचार्ड डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। तो ये यहाँ पे आपको ट्रांजिशन जोन जहां भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिशन जोन क्या होता है, कि सॉलिड से लिक्विड कोई भी चीज एकदम कन्वर्ट नहीं होती है, वो एक धीरे 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 प्रोसेस में कन्वर्ट होती है। तो जिस जगह पे वो ऐसा कन्वर्ट होती है वहां हम उसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका लोअर मेंटल है, अपर मेंटल है। इनकी डेप्थ देख लीजिएगा कि क्या इनकी डेप्थ होती है। प्लस एक चीज हमारी यहाँ पे छूट रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे
हम अर्थ के सरफेस से इनर कोर की तरफ, अर्थ के कोर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हमारी डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, वैसे वैसे क्या होती है, हमारी डेंसिटी बढ़ती है। मीन्स अगर हम अर्थ के क्रस्ट पे बात करें तो क्या है, सबसे लीस्ट डेंसिटी है वहां पे अर्थ के क्रस्ट पे, और सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ है हमारी, आपका इनर कोर में। ठीक है, जो हमारा कोर है वहां पे आपका सबसे ज्यादा डेंसिटी है। तो इस तरीके से आपका एक लेक्चर मैंने इसको कोशिश करी कंप्लीट कराने की, और फर्दर इसी अभी हमारा अर्थ ही चल रहा है, तो अर्थ के रिगार्डिंग हम जो भी अभी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।